नमस्कार गाइस। आज के टॉपिक पे जिस पे हम बात करने वाले हैं ना, इस पे कोई बात करना नहीं चाहता क्योंकि इस चीज़ से बहुत लोगों की दुकान चलती है। इस चीज़ को बोलते हैं आईआईटी या फिर आप इंजीनियरिंग कह लो, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए एक ही नाम सबके सामने आता है, उसको बोलते हैं आईआईटी। आज के टाइम में किसी भी बच्चे से पूछोगे जो 10th क्लास में है, नॉन मेडिकल लेना चाहता है, मोस्टली के क्या रीजंस होने वाले हैं, आईआईटी में जाना है। वो ये नहीं जानता मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो एक ही चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है जिसको बोलते हैं आईआईटी, क्योंकि भारत में सपने बेचे जाते हैं और सपने आप लोग खरीद रहे हैं। और ये सपने कौन बेच रहे हैं? जो ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो आईआईटी के नाम पर आपके एडमिशन्स कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सबसे मेन ये है कि आईआईटी सही जगह है पढ़ाई के लिए, या फिर अगर है बेस्ट चीज तो किसको जाना चाहिए? क्या आईआईटी में पढ़ना सही रहेगा आपके बच्चे के लिए? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक ही चीज पे आके खत्म होंगे कि आपका बच्चा कैसा है। मैं ये नहीं कहता कि आईआईटी से पढ़ के बच्चे नाकामयाब होते हैं या कामयाब होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि किसको वहाँ पढ़ना चाहिए। अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो मोस्टली चांसेस क्या है कि टीचर्स उसे पढ़ा रहा है एंड वो पढ़ रहा है। अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट में पढ़ रहा है तो कम चांसेस ये हैं कि टीचर उसे पढ़ा रहा है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो खुद से पढ़ रहा है। जो खुद से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो होते हैं कॉग्निटिव लर्नर। कॉग्निटिव लर्नर की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये बहुत ही प्राउड फील करते हैं खुद के अचीवमेंट्स पे। ये हमेशा सेल्फ डिस्कवरी करते हैं कुछ भी नॉलेज लेने के लिए। इनका ओन इनिशिएटिव होता है, ये खुद से पहल करते हैं कोई भी काम करने के लिए। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होती है, ये खुद से मेहनत करते हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए। इसलिए चाहे ये बच्चा प्राइवेट में पढ़े, चाहे सरकारी में पढ़े, चाहे ये नॉर्मल कॉलेज में पढ़े, चाहे आईआईटी में। हाँ, ये वाले बच्चे हैं जो आईआईटी में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें पढ़ा रहा है या नहीं, वो पढ़ना चाहते हैं। ये होते हैं कॉग्निटिव लर्नर। और ये बाय बर्थ है, ये हम पैदा नहीं कर सकते इस चीज को। दूसरी चीज क्या है? जो बच्चा इफेक्टिव लर्नर है। अब इफेक्टिव लर्नर वो है जो 4 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनका पढ़ने का मन करता है। ये इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ऐसे बच्चे कोचिंग सेंटर्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दिखाते हैं, जो आकाश में पढ़ रहे हैं यार, क्योंकि वहाँ पे सारा ग्रुप पढ़ने वाला आ रहा है। या फिर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहाँ पर सारे पढ़ने वाले बच्चे गए हुए हैं, तो ऐसे बच्चे अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब ऐसे बच्चे अगर आईआईटी में जा रहे हैं तो क्या होगा? अगर उसको ग्रुप अच्छा मिला है तो शायद चांसेस हैं कि वो कामयाब हो जाए, क्योंकि जो आईआईटी में टीचर्स है ना, टीचर्स नहीं है वहाँ पे, रिसर्चर्स हैं। वो टीच करना नहीं जानते, वो रिसर्च करना जानते हैं। तो ये आप मिथ हटा लीजिए अपना कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मैं ना, वहाँ पे अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा आपको, लेकिन पढ़ना आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको कॉग्निटिव लर्नर बनना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी में मोस्टली कौन सेलेक्ट हो रहे हैं? जो घंटे घंटों पढ़ाया जा रहा है, जिन्हें बड़े बड़े टीचर्स से, जो आकाश में बैठे हैं, फिर जी में बैठे हैं, या फिर और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं? घंटों घंटों उन्हें पढ़ाते हैं, क्रैमिंग कराते हैं और वो पेपर क्लियर कर देते हैं। ये कौन से बच्चे हो सकते हैं? या तो ये बच्चे हैं इफेक्टिव लर्नर, या हैं ये रिफ्लेक्टिव लर्नर। क्या पता कॉग्निटिव भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कॉग्निटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? टीचर इन्हें पढ़ा रहा है और ये पढ़ रहे हैं। लेकिन आईआईटी में क्या होगा? टीचर आपको सिलेबस देगा, जो प्रोफेसर होंगे वो अपडेटेड सिलेबस देंगे, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। वहाँ पर उनको रिसर्च करनी आती है, पढ़ाना नहीं आता। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रख। हाँ, नो डाउट सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होती है, सबसे अपडेटेड सिलेबस होता है आईआईटी का, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, और तभी तो सबसे बड़ी क्रीम वहाँ पर है हमारे इंडिया की। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप उस रेस में ना लगिए। अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप उस कॉग्निटिव फील्ड में आते हैं तो आप जाइए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर है आईआईटी का। अगर आप डव पर्सनैलिटी के हैं, आपका एडमिशन हो जाता है आईआईटी में, वो प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अलाउ नहीं करती आपको आप प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में रहें, या फिर आपकी पर्सनैलिटी उतनी प्रोडक्टिव भी नहीं होगी प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में। ऐसे लोग आखिर में जाके सुसाइड कर लेते हैं।
तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखिए। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट कैसे सेलेक्ट करना है, तो देखिए 4 तरीके हैं। सबसे पहला है ब्रांड। ब्रांड क्यों? क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद आप उस नाम से जाने जाओगे। ये सिर्फ इनिशियल स्टेज पे जब आपको एंट्री लेनी है, उसके बाद ब्रांड का कहीं काम नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है आपके पैसे, आपके फादर की पॉकेट, उसका ध्यान पक्का रखिए। आपके फादर की पॉकेट का मतलब ये है कि आप कितना बजट लगा सकते हैं उस कोर्स के लिए। ये है आपका सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर। तीसरा फैक्टर है उससे बेनिफिट्स कितने आ रहे हैं, मतलब ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें ये देखना, हमें ये नहीं देखना कि पैसा कितना लग रहा है, हमें ये देखना है उतना पैसा लगने के बाद रिटर्न कितना आ रहा है हमारे पास। ये सबसे मेन चीज है। कई बार तो ये पैसों की फॉर्म में रिटर्न आता है, कई बार ये और चीजों की फॉर्म में रिटर्न आता है। जैसे 3 चीजें। सबसे पहले स्टूडेंट सर्विसेज, लाइक अगर आप उस टाइम पे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो उस टाइम पे क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है। इसका मतलब ये आपको इंडस्ट्री इंटरफेस कितना मिल रहा है, अपडेटेड सिलेबस कितना मिल रहा है, आपका प्रैक्टिकल काम कितना होने वाला है। दूसरी चीज आती है इसमें एक्सपोजर। आपका ग्लोबल एक्सपोजर भी हो सकता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो सकता है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में लेके जा सकते हैं आपको। एंड आपका प्रैक्टिकल काम कितना हो रहा है। तीसरी चीज है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कॉलेज में गए क्यों, यूनिवर्सिटीज में गए क्यों हम, उसका कारण है प्लेसमेंट। अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, कोई यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट नहीं दे रही है, देन वो आपके लिए वेस्ट है। एंड IIT में अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट वहां से कौन लेकर आ रहे हैं, आकाश फिट जी एंड ये जो LN वाले हैं, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लेकर आ रहे हैं। तो क्या प्लेसमेंट हो रही है, कुछ भी वो प्लेसमेंट में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि आप IIT वालों को सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हो क्योंकि IIT के नाम से आप फिर एडमिशंस लोगे। तो ये कोई प्रॉपर एक एथिकल प्लेसमेंट नहीं हुई मेरे हिसाब से। एंड लास्ट चीज है एकेडमिक स्ट्रक्चर एंड फैकल्टी। एकेडमिक स्ट्रक्चर अगर आपका अपडेटेड है तो आप उस यूनिवर्सिटी में पक्का जाए, सबसे बेस्ट रहने वाली है। एंड बात फैकल्टी की इसलिए है क्योंकि UGC ने भी कह दिया है कि 2021 से तो हर एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ PhD ही पढ़ा सकते हैं और दूसरा कोई आदमी नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि कितनी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। और फैकल्टी हम कभी चेक नहीं कर सकते क्योंकि 6 महीने कोई भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि भैया हमारी फैकल्टी देखो। फैकल्टी का मतलब ये है कि आप सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं घर पे जाने के बाद। मतलब असली पढ़ाई कॉलेज में 9 to 5 नहीं होती है, 5 to 9 होती है। जिस दिन ये बात समझ गए आप कॉलेज में कामयाब हो जाओगे। एंड सबसे मेन कारण जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंजीनियरिंग फेल क्यों हो रही है, सबसे वर्स्ट स्ट्रीम आज इंजीनियरिंग क्यों बन चुकी है। धन्यवाद गाइस, थैंक यू।